अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम फेजेस ऑफ हार्ट बीट यानी कि कार्डियक साइकिल को जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट ये किस तरह से मामला होता है। आमतौर पर जब हम एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं दिल का धड़कना, दरअसल ये हम एक साउंड का जिक्र कर रहे होते हैं जिसको हार्ट बीट कहा जाता है। और ये साउंड जिस लम्हे में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कार्डियक साइकिल कह रहे होते हैं। तो इसके हवाले से मौजूद लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर नोन एज हार्ट बीट। वो साउंड जो हार्ट चैम्बर के कांटेक्ट होने से प्रोड्यूस हो रहा होता है उसे हम हार्ट बीट कह रहे होते हैं। विच आर रिदमिकली एंड रेगुलर। ये रिदमिकली होता है यानी कि एक के बाद दूसरी हार्ट बीट शुरू होती है, और रेगुलर यानी कि मुसलसल चलने वाली होती है। इंसान की पूरी ज़िंदगी के अंदर ये हार्ट बीट कभी भी नहीं रुकती। अगर हार्ट बीट रुक जाए तो इंसानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लिखा हुआ अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। आमतौर पर इंसान की जो दिल धड़कती है वो 72 टाइम जो है दिल धड़कती है 1 मिनट के अंदर। और ये जो 72 टाइम है यानी कि एक जो कार्डियक साइकिल होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकंड होती है। कि एक पूरा साइकिल जिसके अंदर हार्ट बीट हो रही है वो 0.8 सेकंड का टाइम होता है। आगे लिखा हुआ है द अल्टरनेटिंग कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर इज नोन एज द कार्डियक साइकिल। इस कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है कि हार्ट के जो चैम्बर है वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। और इस पूरे लम्हे को हम अल्टरनेटिंग कह रहे हैं यानी कि कॉन्टैक्ट होने के बाद फिर रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट होंगे, फिर रिलैक्स होंगे। ये चेंज होते रहेंगे, पहले कॉन्टैक्ट फिर रिलैक्स, और ये पूरा साइकिल कार्डियक साइकिल कहलाएगा। इसको हम एक तस्वीर से भी देखेंगे। लिखा हुआ है इसके हवाले से मजीद द टू आर्टेरिया कॉन्टेंट सिंक्रोनी। जो दो आर्टेरिया हैं ऊपर वाले लेफ्ट और राइट आर्टेरिया, ये एक साथ कॉन्टैक्ट होते हैं इम्पेटिंग देयर कॉन्टेंट इनटू द वेंट्रिकल्स। और आर्टेरियम के कॉन्टैक्ट होने से जो प्रेशर लगेगा और प्रेशर की वजह से ब्लड जो होगा वो चला जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेटर, एक सेकेंड के थोड़े से टुकड़े के बाद द टू वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर्सिंग ब्लड इनटू ऑर्टा लिविंग द हार्ट। एक छोटे से सेकंड के लम्हे के बाद वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आया वो भी कॉन्टैक्ट होंगे और ब्लड को फिर वेसल्स में पहुंचा देंगे, तो ये ब्लड जो है हार्ट से चला जाएगा। लिखा हुआ है बोथ चैम्बर्स देन रिलैक्स ब्रीफली बिफोर साइकिल रिपीटेड। जब ब्लड हार्ट में से चला गया है तो ये दोनों चैम्बर्स रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े से टाइम के लिए। द पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो इसे हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह रहे हैं। The rest of the cycle, including relaxation of all chambers followed by contraction of arteria, is called the ventricular systole. जब आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने को हम वेंट्रिकुलर डिस्टोल कहेंगे। जहन में रखिएगा, वेंट्रिकल्स का कॉन्टैक्ट होना ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलवाएगा, और वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना ये जो है वेंट्रिकुलर डिस्टोल कहलवाएगा। At normal resting heart rate, systole lasts about 0.3 seconds and diastole about 0.5 सेकेंड। आमतौर पर जब हार्ट बीट नॉर्मल तौर पर हो रही होती है तो सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड्स तक चलता है। सिस्टोल का मतलब ये है कि जब हार्ट कांटेक्ट कर रही है, वेंट्रिकल्स कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो 0.3 सेकेंड तक कांटेक्ट करते हैं, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं वो 0.5 सेकेंड तक जो है रिलैक्स करते हैं। When the heart beats, the familiar lub-dub sound is heard as the walls of the heart close. तो जैसे ही हार्ट बीट होती है तो हमें जो आवाज़ सुनाई देती है वो लब डब की आवाज़ सुनाई देती है, और ये लब डब की आवाज़ जो है हार्ट के वाल्स के बंद होने से आती है। किस तरह से लिखा हुआ है द लब इज़ कास्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ हार्ट व्हेन द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज। आर्टेरियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वाल्व्स मौजूद हैं जिनको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे हैं, जब वो क्लोज होते हैं तो साउंड तब बनती है लब की। And the dub is heard when vibration occur due to the causing the semilunar valves। और जो आरोटिक वाल हैं या पल्मोनरी वाल हैं जब वो बंद होते हैं तो आवाज़ जो है डब की क्रिएट होती है। अब ये जो तस्वीर है हम इसके बारे में भी बयान करते हैं कि इसमें किस तरह से ये पूरा साइकिल जो है वो बयान किया गया है। इसी तस्वीर को हम यहाँ देखेंगे तो ज़्यादा हमें समझ आएगा। जो पहली तस्वीर है उसके अंदर यहाँ पर मौजूद है कि आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम, तो इसके हवाले से मौजूद है आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर डिस्टोल। During a relaxation phase, blood returning from large veins flows into the arteria and then into the ventricles through AV valve। कि क्या होगा कि ब्लड जो है पहले भरा जाएगा इन आर्टेरियम के अंदर और फिर इनमें से ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। उसके बाद दूसरा मरहला क्या होगा जिसको आर्टेरियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डिस्टोल कह रहे होते हैं। ये होगा अ ब्रीफ पीरियड ऑफ आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन देन फोर्सेस ऑल ब्लड रिमेनिंग इन द आर्टेरिया इनटू द वेंट्रिकल्स।
कि आर्टेरिया में जितना भी ब्लड होगा वो आर्टेरियम के कांटेक्ट होने की वजह से वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। आर्टेरियम का कांटेक्ट होना ये आर्टेरियल सिस्टोल कहलवाएगा और वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना ये वेंट्रिकुलर डिस्टोल कहलवाएगा। और ये जो टाइम होगा ये 0.1 सेकंड का मरहला होगा कि आर्टेरियम अपना सारा ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचा देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा लम्हा जो लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड आर्टेरियल डिस्टोल। आर्टेरियम जो है वो रिलैक्स हो चुका होगा, वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा। इसके दौरान क्या होगा, ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द साइकिल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पंप्स ब्लड इनटू द लार्ज आर्टरीज थ्रू द सेमिल्यूनर वाल्व। के वेंट्रिकल्स के कांटेक्ट होने से, क्योंकि सिस्टोल का पीरियड है, वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होंगे। वेंट्रिकल्स के कांटेक्ट होने से जितना भी ब्लड वेंट्रिकल्स में था वो सारा का सारा ऊपर की तरफ चला जाएगा आर्टरीज के अंदर। तो इसे हम जो है वेंट्रिकल्स का कांटेक्ट होना यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। और ये जो टाइम पीरियड होगा ये 0.3 सेकंड तक चलेगा। फिर 0.5 सेकंड या 0.4 सेकंड तक ये तमाम जो चैम्बर्स हैं रिलैक्स रहेंगे। फिर दोबारा से ये मरहला शुरू हो जाएगा और इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, जिसको हम लोग कार्डियक साइकिल का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो का नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।